गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिर हाजिर हैं एक न्यू चैप्टर के साथ में। इससे पहले आपने जो दमदार तरीके से सीखा था वो रियल नंबर सीखा था। अब न्यू चैप्टर है, ये मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर है ये घर का पॉलिनोमियल्स। ये आपने इसका कुछ हिस्सा 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा पॉलिनोमियल्स को बारे में, वहां भी आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा और यहां पे फिर से अपने रिकॉल करा देते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अभी जो ये वीडियो है जो करके इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स बताएंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। ओके, तो अब देखिए पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी करके इसे रिकॉल कर लेते हैं कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पढ़े थे, कुछ थोड़े छोटे मोटे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पढ़े थे, लेकिन जो डिटेल में पढ़ा था अपनों ने 9th क्लास में वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। ओके, अब और क्या पढ़ा था 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स में? 9th क्लास में जो अपनों ने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था वो था डिवाइडेशंस था पॉलिनोमियल्स के, इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर थे। 10th क्लास में क्या पढ़ते हैं? अच्छा, 9th क्लास में भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो पॉलिनोमियल्स होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। कौन सा पॉलिनोमियल्स होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। और सेकंड जो पॉलिनोमियल्स होता है घर का वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। कौन सा पॉलिनोमियल्स होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। और जो नंबर 3rd आता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है। कौन सा होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है। ओके, ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब इसकी डिटेल भी करके 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि लीनियर किसे कहेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे। सबसे पहले अपने जो पढ़ते हैं उसे वो लीनियर को पढ़ते हैं। देखिए, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन सा होता है? हर एक वो पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है जिस पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 1 हो। ओके, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 1 कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। हर वो पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है जिस पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 1 हो, यानी हर एक वो पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है जिस पे 1 डिग्री होती है। जैसे इसे आप और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मैं इसके एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने लिखा 2x + 1, 2x + 1। अब यहां पर देखिए वेरिएबल क्या है हमारा? वेरिएबल है हमारा x, ठीक है, वेरिएबल हमारा x है। अब इस वेरिएबल x पर कितनी डिग्री है? जिस पर कोई डिग्री नहीं होती है, लिसन टू मी, जिस पर कोई डिग्री नहीं होती है उस पर 1 डिग्री होती है। ओके, जिस पर कोई डिग्री नहीं होती है उस पर 1 डिग्री होती है। ये आप ध्यान रखना, 1 डिग्री को हम शो ऑफ नहीं करते हैं। तो अब देखिए यहां पर 2x + 1 है, यहां पर कोई डिग्री नहीं दिख रही है, इसका मतलब हुआ इस पे 1 डिग्री है, तो ये लीनियर ऑफ पॉलिनोमियल्स हुआ क्योंकि इस पे 1 डिग्री है। और देखिए ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं, 2y - 3। अब यहां पर देखिए क्या चीज आया? वेरिएबल क्या है अपना? यहां पर y है। अब इसमें वेरिएबल अपना y है और नॉन वेरिएबल 3 है, तो वेरिएबल जो y है उस पर कोई डिग्री दिख रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। जब कोई डिग्री नहीं दिखती है तो उस पर डिग्री अपनी 1 होती है, और द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो इस पर जब 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए ऐसे एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं करके, जैसे मैं लिख देता हूं 9z + 7। अब यहां पर अपना वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दिख रहा है अपने को, z दिख रहा है, ठीक है। और z पर कितनी डिग्री है? z पर कितनी डिग्री है? z पर हमें दिख रहा है कि z पर कोई भी डिग्री नहीं है, और जिस पर कोई भी डिग्री नहीं होती है वहां पर उसकी डिग्री 1 होती है, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो अपना लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं करके, नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सुनते हैं इसके बारे में।
वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और उसमें 2 डिग्री है, कितनी डिग्री है, मैक्सिमम 2 डिग्री है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। अंडरस्टैंड? जो भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में 2 डिग्री होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। इससे एग्जांपल से समझ लेते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले लिखते हैं अपने 2x² प्लस x प्लस 3। अब यहां पर अपनों को दिख रहा है कि अब आप कहेंगे कि 1 भी है और 2 भी है, तो देखिए मैं बता दूं, जो मैक्सिमम डिग्री होती है वही काउंट होती है। जो मैक्सिमम डिग्री होती है हमारी वही काउंट होती है। मिनिमम डिग्री यहां पर आप भूल जाओ, मिनिमम डिग्री भूल जाओ। जिस तरीके से आप जिस क्लास को पास करते जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आते हैं, पिछली क्लास से आपको कोई मतलब नहीं रहता, मतलब उसका ये हो गया कि हम सीख चुके। ओके, तो उसी तरीके से यहां पर इसे आप भूल जाओ। मैक्सिमम डिग्री क्या है हमारी? 2। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर वेरिएबल हमारा x है और इस पर डिग्री है 2, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसी तरीके से एग्जांपल और लेते हैं, 7y² माइनस y प्लस 6। अब यहां पर देखिएगा कि मैक्सिमम डिग्री कितनी है हमारी? मैक्सिमम डिग्री 2 है, वेरिएबल हमारा y है, तो जब मैक्सिमम डिग्री 2 है और 2 को ही हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तो इस तरीके से ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। देखिए कितनी इजीली घर को लग रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन सा होता है। अगर आपके माइंड में इससे पहले कंफ्यूजन था, आई डैम श्योर कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आप विद इन अ सेकंड पहचान लेंगे कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। इसी टाइप से अब आपके माइंड में आ गया होगा कि क्यूबिक में क्या होना है। यस, आप सही गैस कर रहे हैं, बिल्कुल। क्यूबिक में यही होना है जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो अब बढ़ते हैं करके नंबर 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, नंबर 3 है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो हर वो पॉलिनोमियल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है जिस पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो। कितना हो? जिस पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अंडरस्टैंड? ओके, तो देखिए इसके एग्जांपल से समझते हैं। क्या है एग्जांपल? 3t³ प्लस 7t² माइनस t प्लस 7। अब यहां पर देखा हमने कि हमारा मैक्सिमम डिग्री कितना है। अब यहां पर देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो मैंने क्या बताया, जो मैक्सिमम होता है उसी को देखते हैं। और मैक्सिमम क्या है हमारा? मैक्सिमम 3 डिग्री है, और जिसकी 3 डिग्री हो मैक्सिमम वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अंडरस्टैंड? ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी टाइप से एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, 7y² माइनस 3y³ प्लस 8y और प्लस y। ये है हमारा। ओके, अब यहां पर देखिए आपको लगता होगा कि यहां 3 है, यहां ये, तो अगर हमें इस तरीके से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि मैक्सिमम डिग्री बीच में लिख दी है और मिनिमम डिग्री साइडों में लिख दी है। तो आप यहां पर देखिए मैक्सिमम डिग्री हमारी 3 है, तो जब मैक्सिमम डिग्री हमें 3 दिख रही है, अब यहां मत देख लीजिएगा कहीं आप ये देखकर गलत कर दें क्वेश्चंस को कि आपको लगे कि 2 है तो आप लिख दें क्वाड्रेटिक, जबकि ऐसा नहीं है। हमें देखना है सारे पूरे उसमें सवाल में, क्वेश्चंस में ये देखना है कि मैक्सिमम डिग्री कितनी है। मैक्सिमम डिग्री हमारी 3 है, तो जब मैक्सिमम डिग्री 3 है तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। तो हमने यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स में पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है। उसे एग्जाम्पल के साथ में समझ भी लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ में। ओके।